नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी-मीठी कहानियाँ। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं, कहानियाँ मिलती हैं। तो आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है जो कहा नहीं गया। एक ठंडे से कमरे में गहरी सोच का दौर। कॉफ़ी मग में कम होती कॉफ़ी की सूखती हुई लकीरें, लैपटॉप स्क्रीन पर झिलमिलाते शब्द और उस सब की खामोशी को तोड़ते हुए वो कहती है, तुम मेरे लिखे को हमेशा सही बना देते हो। वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं बस गलतियां पकड़ता हूँ, इमोशन तुम्हारे ही हैं। उसे नहीं पता वो हर बार उसकी चुप्पियों की गलतियां भी सुधार देता है। उन दोनों की पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन जैसी नहीं थी। न बारिश थी, न कोई टकराहट, न ही आंखों का वो क्लीशे मिलन। बस एक स्टूडियो था, थकान से भरी हवा और दो लोग जिन्हें एक ही काम करना था, शब्दों को जिंदा रखना। आरव स्क्रिप्ट एडिटर था और मीरा स्क्रिप्ट राइटर। उसके हाथों से निकलते थे वो किरदार जो रोते थे, हंसते थे, प्यार करते थे, और उसके हाथों से गुजर कर वो किरदार और ज़्यादा सच्चे हो जाते, जैसे किसी ने उन्हें समझा हो बिना उनसे सवाल किए। शुरू शुरू में मीरा को लगता था कि आरव सिर्फ एक पेशेवर है जो गलतियां निकालता है, संवादों को तराशता है और फिर अगली फाइल पर चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वो सिर्फ शब्द नहीं सुधारता, वो भावनाओं की गहराई नापता है। जब वो किसी डायलॉग में छोटा सा बदलाव करता है तो वो बदलाव किसी तकनीकी सुधार से ज़्यादा एक इंसान की नज़र होती थी, जो जानता है कि दर्द कैसे बोलता है, मोहब्बत कैसे चुप रहती है। एक दिन मीरा ने उससे पूछा, तुम इतना सटीक एडिटिंग कैसे कर लेते हो? मेरे डायलॉग को ऐसे समझते हो मानो तुम मेरे मन में झांक ले रहे हो। आरव ने लैपटॉप से नज़र हटाकर कहा, मैं तुम्हारे मन में नहीं, तुम्हारे शब्दों के बीच देखता हूँ। जो तुम नहीं लिखती वही सबसे ज़्यादा कहता है। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांस कहीं अटक गई। उससे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को पढ़ लिया हो। महीने गुजरते गए, देर रात तक चलने वाली डिस्कशंस, कॉफ़ी के अनगिनत कप और वो सन्नाटा जो दोनों के बीच कभी भारी नहीं पड़ता था। मीरा जब कोई सीन लिखती तो आरव उसे ऐसे पढ़ता जैसे वो उसकी डायरी हो, और जब आरव कोई बदलाव सुझाता तो मीरा को लगता जैसे किसी ने उसके ख्यालों को और साफ कर दिया हो बिना उन्हें बदले। तो एक रात मीरा ने एक सीन लिखा था, एक औरत जो अपने प्रेमी से नहीं कह पाती कि वो उससे कितना प्यार करती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ये शब्द रिश्ते का बोझ न बन जाए। आरव ने वो सीन पढ़ा और फिर बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। उसने बस एक लाइन जोड़ी, कभी कभी चुप्पी भी एक इजहार होती है, बस सुनने वाला समझदार होना चाहिए। मीरा ने वो लाइन पढ़ी और उसकी आंखें भर आईं। उसने पूछा, तुमने ये कैसे जान लिया? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि कुछ चीज़ें बोलनी नहीं पड़ती मीरा, वो बस महसूस होती हैं। उस रात मीरा को समझ आया कि वो आरव से प्यार नहीं करती, वो उससे समझी जाती है, और किसी से समझे जाने वाला ये एहसास प्यार से भी ज़्यादा गहरा था। लेकिन ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सिर्फ एहसासात पर नहीं चलती, शब्दों की भी ज़रूरत होती है, वक्त की भी, और कभी कभी किस्मत की भी। एक दिन मीरा ने आरव को बताया कि उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई है, एक म्यूज़िक डायरेक्टर जो उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अर्जुन खुलकर बोलता था, अपनी भावनाओं को छिपाता नहीं था। उसने मीरा से कहा, तुम जो लिखती हो उसमें मुझे तुम दिखती हो, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, वो मीरा जो शब्दों के पीछे छिपी है। मीरा को अच्छा लगा, किसी ने उससे सीधे कह दिया था कि वो उसे पसंद है। कोई अधूरा एहसास नहीं, कोई अनकहा सवाल नहीं, बस एक सीधा साफ इजहार। जब मीरा ने ये बात आरव को बताई तो उसने बस इतना कहा, अच्छा है, वो समझदार लगता है। मीरा ने उसके चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश की, कोई खिंचाव, कोई टूटन, कोई रुकावट, लेकिन आरव वैसा ही शांत था जैसे हमेशा रहता था। तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा जल्दबाजी है? मीरा ने उससे पूछा, जैसे वो चाहती थी कि आरव कुछ कहे, कुछ ऐसा जो उसे रोक दे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्यार में जल्दबाजी नहीं होती, या तो होता है या नहीं। तुम्हें क्या लगता है? मीरा चुप रही, उसे नहीं पता था उसे क्या लगता है। अगले कुछ महीनों में मीरा और अर्जुन करीब आते गए।
वो उसे फूल भेजता, वो उसके लिए गाने बनाता, उससे बातें करता खुलकर बिना किसी झिझक के। और मीरा को लगने लगा कि शायद यही प्यार है, जो सामने हो, जो कहा जाए, जो महसूस कराया जाए। लेकिन हर बार जब वो अर्जुन के साथ होती तो उसे आरव की बातें याद आती, जो उसने कभी नहीं कही, लेकिन जो उसे सबसे ज़्यादा समझ आती थी। अर्जुन उसके लिए गाने लिखता था, लेकिन आरव उसकी चुप्पी को शब्द देता था। अर्जुन उसे हंसाता था, लेकिन आरव उसे रोने की इजाज़त देता था। एक दिन मीरा ने अर्जुन के साथ बिताए एक खूबसूरत शाम के बारे में एक सीन लिखा। जब वो सीन आरव के पास एडिटिंग के लिए गया तो उसने बस एक लाइन बदली, जो तुम्हें खुश रखे, सुकून दे, रूह में रंग भरे, वही सही है, भले ही वो तुम्हारी ज़िंदगी की पूरी कहानी ना हो। मीरा ने वो लाइन पढ़ी और उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर घूंसा मार दिया हो। उसने फ़ोन उठाया और आरव को कॉल किया। आवाज़ में हल्के कंपन के साथ मीरा ने पूछा, तुमने ये क्यों लिखा? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम ये लिखना चाहती थी, लेकिन तुमने लिखा नहीं। आरव, क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ? लंबी खामोशी के बाद आरव ने कहा, नहीं मीरा, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। तुम्हें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो तुम्हें बताए कि वो तुम्हें चाहता है। मैं तो बस एक अनुवादक हूँ। मैं भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन उन्हें जीने का हक मुझे नहीं है। मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं मीरा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे लिए जो सही हो वो ज़रूरी नहीं कि मैं हूँ। तुम खुश रहो, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। मीरा और अर्जुन की उधर शादी की तैयारियां होने लगी। आरव ने उनकी शादी के लिए खूबसूरत स्पीच लिखी, जो मीरा ने खुद उसे लिखने के लिए कहा था। उस स्पीच में प्यार था, समर्पण था, खुशी थी, लेकिन उसमें वो नहीं था जो आरव लिखना चाहता था। शादी की रात जब सब लोग नाच गा रहे थे, मीरा ने आरव को एक कोने में अकेले खड़ा पाया। उसके पास गई और बोली, तुम नाच क्यों नहीं रहे? आरव ने कहा, मैं सिर्फ देखना जानता हूँ मीरा, जीना नहीं। मीरा की मुस्कान फीकी पड़ गई और वो उसी फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुमने मुझसे कभी नहीं कहा आरव, एक बार भी नहीं। आरव ने कहा, क्या कहता मीरा, कि मैं तुम्हें समझता हूँ, कि तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर चुप्पी मेरे लिए किसी खुली किताब की तरह है, कि मैं तुम्हारे बिना भी तुम्हारे साथ हूँ। ये सब कहने से क्या होता? तुम्हें किसी ऐसे की ज़रूरत थी जो तुम्हें प्यार करे, मुझसे नहीं, जो तुम्हें समझे। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, और अगर मैं दोनों चाहती? आरव ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। तब शायद हम दोनों में से कोई भी काफ़ी नहीं था मीरा। वो तुम्हें प्यार देता है, मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन ऐसा कोई मिलना जो प्यार भी करे, जताए भी और समझ भी ले, सबका एक इंसान में मिलना असल ज़िंदगी में अमूमन होता नहीं। शायद किसी स्क्रिप्ट में मिले वो, लेकिन ये ज़िंदगी है मीरा, कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं। सालों बाद मीरा ने फिर एक स्क्रिप्ट लिखी। इस बार वो एक ऐसे इंसान के बारे में थी जो अपने प्यार का इजहार नहीं करता, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी उसे इंसान को समझाने में लगा देता है। जब वो स्क्रिप्ट पब्लिश हुई तो उसे एक मेल मिला, तुमने आखिरकार मेरी कहानी लिखी थी मीरा, शुक्रिया, आरव। मीरा ने उस मेल को देखा और कुछ देर देखती रही, फिर जवाब लिखा, नहीं आरव, ये मेरी कहानी थी, तुमने बस उसे ट्रांसलेट किया था। लेकिन इस बार खामोशी मीरा ने चुनी। उसने वो जवाब लिखा, लेकिन ईमेल कभी नहीं भेजा, क्योंकि कुछ बातें कहने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। और कुछ लोग प्रेमी नहीं होते, वो अनुवादक होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी के हर पन्ने को पढ़ते हैं बिना कभी अपना नाम लिखे। कभी कभी प्यार वो नहीं होता जो कहा जाए, कभी कभी प्यार वो होता है जो बिना कहे चुपचाप हमेशा के लिए समझा जाए।